गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर 3 मैट्रिक्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज 3.1। क्या जानेंगे स्टूडेंट? आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस जानेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है इन द मैट्रिक्स दी हुई है अपन को A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 2 5 9 10 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये अपने मैट्रिक्स के अपन को एलिमेंट दिए हुए हैं और ये अपनी मैट्रिक्स है। अब इसमें अपन को क्या करना है? राइट है। फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अपन को मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। सेकंड है इसमें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है इसका राइट द एलिमेंट्स, अपन को A13 की वैल्यू लिखनी है, A21 की वैल्यू लिखनी है, A33 की वैल्यू लिखनी है, A24 की वैल्यू लिखनी है और A23 की वैल्यू लिखनी है। तो मेरा आपको सारा बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में। तो देखिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो अपन को गिवन मैट्रिक्स दी हुई है, गिवन मैट्रिक्स ए है। ये मैट्रिक्स अपनी 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ये अपने को मैट्रिक्स दी हुई है। अब अपन को पता है इसका ऑर्डर का कैसे पता करना है स्टूडेंट्स। अपन को पहले तो रो देख लेनी है। रो कितनी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 तो रो हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर अपने पास कॉलम है। तो रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो ये रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो ये मैट्रिक्स का क्या हो गया स्टूडेंट? अपने पास ऑर्डर हो गया। तो अपने पास ये जो मैट्रिक्स दी हुई है, ये इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स? 3 × 4 इसका ऑर्डर है स्टूडेंट्स। कितना ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का? 3 × 4। अब जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको मैट्रिक्स का पूरा इनक्लोज करके मैट्रिक्स के बाद इसका क्या लिखते हैं अपन? ऑर्डर लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स में? 3 × 4 मैट्रिक्स का क्या है? ऑर्डर है। सेकेंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इनको मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डर को। 3 × 4 12 है। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट्स? 12 एलिमेंट्स हैं। देखिए नेक्स्ट, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3 × 4। 3 तो क्या है? रोज और 4 क्या है? कॉलम है। सेकंड था कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स इज 3 × 4। ऑर्डर कितना था? 3 × 4। 3 × 4 को अपन मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 12 एलिमेंट्स है इसमें। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 12 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड था, अपन को वैल्यूज निकालनी थी A13 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो वैल्यूज है वो है 19। तो इसका आंसर कितना आया स्टूडेंट? अपने पास 19 आया है। फिर है A21 की वैल्यू निकालनी थी अपन को। तो A21 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी जो सेकेंड रो है और उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसका जो एलिमेंट है वही अपने पास A21 की वैल्यू है 35। फिर है A33 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट अपने पास? क्या नाम है इसका? थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड तो रो है और थर्ड ही कॉलम है, उसकी वैल्यू देख लेना कितनी है? -5 है। तो आपको मैट्रिक्स में ये से सारी मैट्रिक्स में देख के इसके सारी वैल्यूज लिखनी है। फिर है A24 का मतलब हुआ सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड तो रो है और फोर्थ कॉलम है लास्ट का, तो उसकी वैल्यूज है मेरे पास 12 है। फिर है A23 कितना है स्टूडेंट मेरे पास? A23 का नाम क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो इसकी वैल्यूज कितनी है मेरे पास स्टूडेंट्स? 5/2। तो इसी के जो अपने सारी वैल्यूज लिखी है, ये अपने सारी वैल्यूज क्वेश्चन के द्वारा जान ली है। तो इसके साथ अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट को क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। अब जानेंगे अपन क्वेश्चन सेकेंड। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन सेकेंड क्या है? क्वेश्चन सेकेंड इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यदि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स? 24 एलिमेंट्स। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर? अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो मैट्रिक्स में पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? यानी जैसे ये है स्टूडेंट्स, देखो मैं यहाँ से एक बार आपको लेकर समझा रहा हूँ। ये मैट्रिक्स है, इसमें टोटल एलिमेंट्स है 24, ठीक है। अब इसके ऑर्डर यहाँ तो ये ऐसे हो सकता है ना, फर्स्ट रो हो सकती है और 24 कॉलम भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है ना 24 रो हो सकती है और फर्स्ट कॉलम हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है 6 रो हो सकती है 4 ऑर्डर कॉलम हो सकता है,
या 4 रो हो सकती है, 6 कॉलम हो सकते हैं। तो अपने पास ऐसे पॉसिबल ऑर्डर अपन को लिखने हैं। फिर बोल रहा है इट कैन है, क्या हो सकते हैं, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन को इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो अपन को दोनों क्वेश्चनों का क्या बताना है, पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। देखिए इन मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स, यदि मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं देन पॉसिबल ऑर्डर आर, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे देखो 1 रो हो सकती है, 24 कॉलम हो सकते हैं, या 24 रो हो सकती है, 1 कॉलम हो सकता है, या 3 रो हो सकते हैं, 8 कॉलम हो सकते हैं, या 8 रो हो सकती है, 3 कॉलम हो सकते हैं, या 4 रो हो सकती है, 6 कॉलम हो सकते हैं, 6 रो हो सकती है, 4 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो हो सकती है, 12 कॉलम हो सकते हैं, 12 रो हो सकती है, 2 कॉलम हो सकते हैं। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर यही बनते हैं स्टूडेंट्स अपने पास, इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं बनता है। अब ऐसे ही अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 13 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, 1 × 13 और 13 × 1, इसके अलावा कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं बनता है। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर है स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स। अब जानेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये सेम स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड की तरह ही है, तो मैंने इसको आपको प्रैक्टिस के लिए लिखा है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन थर्ड, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, यदि मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स 18 एलिमेंट्स हैं, किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर अपन क्या लिख सकते हैं। देखो 1 × 18, 18 × 1, 3 × 6, 6 × 3, 2 × 9, 9 × 2, और इसके अलावा कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं हो सकता। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स। फिर बोल रहा है व्हाट इफ हैज 5 एलिमेंट्स, यदि मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ भी तो ये तो 1 × 5 या 5 × 1, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सेम मैंने लिखा है, सेम क्वेश्चन सेकंड की तरह है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। वैसे मैंने भी समझा दिया है, लेकिन आपकी एक बार इसको पूरी लैंग्वेज के तरीके से लिख के आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब जानेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 है, कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स। अपन को कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है स्टूडेंट्स, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। A = AIJ, अपन को ये AIJ का फॉर्म दिया हुआ है, यानी A11 की वैल्यू दी हुई है, A11 की निकालनी है, A12 की निकालनी है, A21 की निकालनी है, A22 की निकालनी है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, अपन को AIJ की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, AIJ = I/j, और थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है AIJ = I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो अपन को क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट दिए हुए हैं, और अपन को कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है स्टूडेंट्स, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे फर्स्ट अपन क्या लेट करेंगे, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाएंगे स्टूडेंट्स, जैसे A11, A12, A21, A22 ऐसे बनाएंगे। और अपन A11 की वैल्यू निकाल लेंगे, A12 की निकालेंगे, A21 की निकालेंगे, और A22 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट है अपना, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। देखिए लेट 2 × 2 मैट्रिक्स फॉर्म आर, यानी सबसे पहले अपन 2 × 2 मैट्रिक्स का फॉर्म बनाएंगे। तो देखिए फॉर्म बनाने के लिए क्या है, A = सबसे पहले अपन मैट्रिक्स फॉर्म ऐसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, कहीं आप ऐसे समझना ABCD ऐसे नहीं, अपन को मैट्रिक्स बनानी है तो A11 की वैल्यू निकालनी है, कितने ऑर्डर की, 2 × 2 ऑर्डर की बनानी है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, A = A11, A12, A21, A22, तो 2 तो रो है और 2 ही कॉलम है इसमें। तो इसका मतलब अपन को पहले तो A11 की वैल्यू निकालनी है, फिर A12 की, फिर A21 की और A22 की, ये अपन को वैल्यू निकालनी है। अपन को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है AIJ = I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा स्टूडेंट्स, A11 की वैल्यू निकालूंगा। ये रहा पहला एलिमेंट A11, तो A11 का मतलब है I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी क्या है मेरे पास 1 है। तो I के रिप्लेस में 1 पुट किया, J के रिप्लेस में मैंने 1 पुट किया, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2,
तो 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू क्या है मेरे पास 2 आ गया स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा A12 की। A12 में I की वैल्यू तो है 1 और J की वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास 2। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 9 अपॉन 2। तो मेरे पास A12 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 9 अपॉन 2 आ गई है स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे A21 की वैल्यूज देखिए, I की वैल्यू तो है 2, J की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू कितनी आ गई A21 की वैल्यू 9 अपॉन 2। फिर A22 की वैल्यू, I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी क्या है 2। तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 16 अपॉन 2 इक्वल टू कितने आ गए स्टूडेंट्स 8। तो ये अपने पास 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की जो सारी वैल्यूज हैं A11, A12, A21, A22 की वैल्यू सारी निकाल ली है और अपन इनका क्या बना देंगे, अपन मैट्रिक्स फॉर्म बना लेंगे। तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स आर, तो A इक्वल टू क्या बना है, A11 की वैल्यू 2 आई है, A12 की वैल्यू 9 अपॉन 2, A21 की वैल्यू 9 अपॉन 2 आई है और A22 की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट मेरे पास 8 आई है। तो फर्स्ट सेकंड तो 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई ना स्टूडेंट्स ही। तो ये अपन क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट जान लिया है। अब मैं प्रैक्टिस के अब क्वेश्चन सेकंड पार्ट जानेंगे अपने। इसका सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले वही 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, फॉर्मेट बनाना है सबसे फर्स्ट का, क्योंकि अपन को निर्माण करना है इसका। A इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ये अपन ने 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना ली है स्टूडेंट्स। अब AIJ, अपन को ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका, AIJ इक्वल्स टू I अपॉन J। तो सबसे पहले अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, A11 की। A11 यानी I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। A12 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो 1 अपॉन 2 आ गया स्टूडेंट्स। ऐसे ही A21 की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। A22 की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2 है, तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या है 1 है स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर तो अपने पास सारी वैल्यूज आ गई है। अब इनको जो मैट्रिक्स फॉर्म बनाया था उसमें पुट कर देंगे उसके रिप्लेस पे। तो A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है 1 अपॉन 2, A21 की वैल्यू है 2 और A22 की वैल्यू है 1। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई स्टूडेंट्स, अपने पास 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई है स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको पता लगेगा कि ये मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनता है। इसका थर्ड पार्ट है AIJ इक्वल्स टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की आपको 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है और इसकी आपको प्रैक्टिस करना है, तो मैंने इसको प्रैक्टिस के लिए लिखा है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन 5। देखिए क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट, कॉन्स्ट्रक्ट ए 3 मल्टीप्लाई 4 मैट्रिक्स, यानी क्वेश्चन 4 की तरह ही है। क्वेश्चन 4 में अपन को 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनवाई थी और इसमें 3 मल्टीप्लाई 4 मैट्रिक्स की बनाई है। कॉन्स्ट्रक्ट ए 3 मल्टीप्लाई 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, फर्स्ट अपन को AIJ की वैल्यू क्या दी हुई है 1 अपॉन 2 मोड माइनस 3I प्लस J। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इसका AIJ इक्वल्स टू 2I माइनस J। ये अपन को 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें और अपन को सबसे पहले कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स का लेट करनी है, अपन को 3 मल्टीप्लाई 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेट करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट लेट 3 मल्टीप्लाई 4 मैट्रिक्स फॉर्म R, यानी सबसे पहले अपन 3 मल्टीप्लाई 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स का फॉर्म बनाएंगे, यानी 3 तो रो होनी चाहिए अपने पास और 4 क्या होने चाहिए अपने पास कॉलम होने चाहिए। तो ए मैट्रिक्स अपने पास देखिए क्या बना है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीन रो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 कॉलम हो गए ना। तो ये अपने पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। तो अपन को A11 की निकालनी है, A12 की निकालनी है, A13 की निकालनी है। अब मॉड्यूलस में आपको पता है जो वैल्यू नेगेटिव होती है उसको उठाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए AIJ अपन को दिया हुआ है, गिवन है 1 अपॉन 2 मोड माइनस 3I प्लस J, यानी ये जो मोड साइन है। अब सबसे पहले अपन A11 की वैल्यू निकालेंगे 1 अपॉन 2, यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू भी क्या है मेरे पास 1, तो 1 अपॉन 2 मोड माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन 2 मोड माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 3 प्लस 1 मोड इक्वल टू 1 अपॉन 2 मॉड्यूलस ऑफ माइनस 2। अब माइनस 2 को उठाने मोड को साइन हटाएंगे तो प्लस का 2 हो गया, तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गई अपने पास A11 की वैल्यू 1 आई है स्टूडेंट्स। ऐसे ही अपन A12 की निकालेंगे। A12 क्या है 1 अपॉन 2 मोड
-3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 तो इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 2 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल मॉड्यूलस माइनस है तो प्लस का 1/2 हो गया स्टूडेंट। ऐसे अपन a13 की निकालेंगे 1/2 -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 प्लस 3 तो ये 0 आ गया स्टूडेंट। ऐसे ही अपन a14 की निकालेंगे, फिर ऐसे ही अपन a21 की निकालते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स। ऐसे ही अपन a22 की निकालेंगे स्टूडेंट्स, फिर ऐसे ही a23 की निकालेंगे। वैल्यूज़ का आपको पता होना चाहिए, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 3 है। ऐसे ही अपन a24 की निकाल लेंगे 1/2 मॉड -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 इक्वल टू 1/2 -6 प्लस 4 इक्वल टू 1/2 मॉड -2 इक्वल टू 2/2 ये a24 की वैल्यू आ गई। ऐसे अपन a31 की निकालेंगे, a32 की निकालेंगे, a33 की निकालेंगे और a34 की निकालेंगे। तो देखिए a31 है, a31 यानी i की वैल्यू 3 j की वैल्यू 1 तो 1/2 मॉड -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मॉड इक्वल टू 1/2 मॉड -9 प्लस 1 इक्वल टू मॉड 1/2 मॉड -8 तो 8/2 ये 4 आ गई है। ऐसे ही a32 की वैल्यू आ गई, ऐसे ही a33 की, ऐसे ही a34 की। तो अपन को पास 3 तो रो थी और 4 कॉलम थे, तो अपने मैट्रिक्स फॉर्मेट बना लिया है और उसके अकॉर्डिंग अपन ने सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब ये जो मैट्रिक्स बनाई थी अपन ने मैट्रिक्स फॉर्मेट बनाया था, उनके रिप्लेस पे अपन जैसे a11 की वैल्यू बनाई है तो ये 1 पुट कर दिया, तो ये 3 मल्टीप्लाई 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई स्टूडेंट्स। 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2 यानी a34 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 5/2। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 कॉलम हो गए। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बना ली अपन ने 3 मल्टीप्लाई 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना ली है। अब ये अपना क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन सेकंड पार्ट aij इक्वल्स टू 2i माइनस j। तो इस क्वेश्चन की आपको स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले ये लेट करना है अपन को 3 मल्टीप्लाई 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी क्वेश्चन जो 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन को ऑर्डर की मैट्रिक्स बना लेनी है और सारी वैल्यूज निकाल लेनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर मैट्रिक्स फॉर्म बना देना है। तो इसे आपको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। अपना आज का ये वीडियो था, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और समझो। थैंक यू वेरी मच।